हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज क्लास नंबर 2 किसकी? फिगर काउंटिंग की। चलो भाई शुरू करते हैं। देखो, कल मैंने जो पढ़ाया था आपको ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट कर दिया था, और मैंने ये पढ़ाया था कि इसमें कितने टाइप कराने वाले को कल बता दिया था। और आज हम उसी ट्रायंगल वाले टाइप को कंप्लीट करना चाहेंगे और कंप्लीट हो भी जाएगा। और आज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ही कंप्लीट होएगा। और कहें तो कल जो हमने क्वेश्चन करे थे वो हमने ट्रायंगल के कर लिए थे। हम पहुँच गए थे अगर वर्ग में कोने मिल रहे हो तो हमारा क्या फिगर बनेगा, ऐसा कुछ बताया था। एक शायद क्वेश्चन मैंने घर के लिए दे दिया था, ऐसा हमें समझ में आ रहा है ना। एक क्वेश्चन घर के लिए दिया था। अब वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, देखो। हाँ, अभी इसका सभी रिवीजन कॉन्सेप्ट 2 ही करे थे, दोनों रिवीजन मारवा देंगे अभी लोग। हाँ, मैंने ये बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन है ना, वो हर एक एग्जाम में आने हैं। ये कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी वाला क्वेश्चन आने को, यकीन करो। चलो भाई, एक ऐसा लगा हुआ था, याद करो कल की क्लास में, इसी के साथ में मैंने इसको ज्वाइंट करा था इसके साथ में, और 2 नहीं, इसके बाद में मैंने इसके 4 ज्वाइंट करे थे, याद करो ऐसे करके। ये वाला क्वेश्चन तो तुम्हें दिया था घर के लिए मैंने। इसमें आकृतियों की गणना करने को बोला था, और आकृतियों की गणना शायद आपने करी होगी घर पे जाके, आई होप। और कल जो कराया था उसका एक बार रिवीजन कराएं। तो कल मैंने सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट कराया था, अगर आपको ट्रायंगल ये मिल जाए और ट्रायंगल में अगर ऐसी लाइन खींची हो तो 1 गिनती और 2 गिनती करें, इसकी बेस की काउंटिंग करने के बाद जोड़ दो, यही आपका उत्तर होएगा। इसका मतलब 1 + 2 आंसर आएगा 3। और विशेष याद रखने वाली बात ये थी, अब चाहे कितने भी लगा दें, 1 2 3 और 4, 4 3 7 और 3 10 आंसर आएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट था कल की क्लास का। और ये भी बताया था कि अगर हो सकता है आपके ट्रायंगल ऐसे गिनवा लिए हैं, इतना यहाँ पे कर दे, इतना यहाँ पे कर दे, ऐसे करके अगर बेस बना दिया जाए, तो इसको भी सीखने के लिए तैयार है ना। मैंने कहा बेस गिनो 1 2 और 3, इसका नीचे की तरफ बेस है 1 2 3 हो गया, और यहाँ पर बेस 1 और 2, यहाँ पर बेस 1 और 2, तो 1 और 2 3 और 3 कितने हो गए? 6 ट्रायंगल यहाँ पर बनेंगे, और 2 और 1 3 ट्रायंगल यहाँ पर बनेंगे, और इसके बाद यहाँ पर ही हमारे 3 ट्रायंगल बनेंगे। कुल त्रिभुजों की संख्या 6 3 9 और 3 12 आंसर आएगा। 12 हो गया। और इसके बाद मैंने आपको, याद करो, ऐसा करना, अगर हम वो सब क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई कल, वीडियो वो अपलोड हो जाएगी आज, उसे देख लेना, ठीक है। उससे काफ़ी 1 घंटा पढ़ाया मैंने, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। ये ट्रायंगल वाला था, बाकी समझ में आ जाएगा बड़े आराम से। आगे आ जाओ मेरे भाई। हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, और इस वाले में हम ये बता रहे थे कि अगर आपका कभी वर्ग बन के आए बेटा, और वर्ग बन के आए और ये चारों कोने मिल रहे हो, ये चारों कोने मिल रहे हो, सीधी गिनती करो और 2 का गुणा करो, ये बताया था कल, है ना। सीधी 2 की गिनती करो, वो गिनती करो और 2 का गुणा। मैंने कहा 1 2 3 4, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 आंसर था इसका। और इस बात में कोई वो नहीं है कि आप ये करो कि नहीं यार हमें ऐसा लग रहा है 8 होएंगे, नहीं 9 लग रही है, 10 लग रही है, 7 लग, आंसर फिक्स है इसका, 8 ही आएगा। चाहे गिनवा लो सब, तब भी 8 ही बैठेगा इसका आंसर। कितना बैठेगा? 8 उत्तर बैठेगा। हम चाहे तो इसको गिनवा भी सकते हैं, आओ गिनवाएं। देखो एक बार हम बहुत जल्दी गिनवाएंगे, एक बार हमारी पेन की तरफ देखना, काफी पेन चल रहा है। मैंने कहा देखो 1 2 3 4 तो यही है, 4 ही हो गए। 4 के बाद देखो 5 हो गए, इस वाले कोने से 5, और फिर इसके बाद 6,
6 के बाद 7 और 7 के बाद 8 ट्रायंगल हो गए। तो आप कभी इस बात पे शक मत करना कि हमारी ट्रिक फेल हो रही है, ट्रिक कहीं भी नहीं फेल होगी। आप इसके लिए बेफिक्र रहें, पेपर में लगा के आओ, कभी उत्तर गलत नहीं जाएगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ, इस वाले में बेटा क्या बताया था मैंने, हमने कहा था कि इसमें बेटा आप ये कहेंगे 1 2 3 और 4 और एक 5 और एक 6 7 और 8। आप ये कह रहे होंगे 8 दूनी 16 तो आंसर आएगा इसका। और ऐसे ही ये वाला वैसे तो 8 दूनी 16 आंसर इसका बन गया, है ना। और 8 दूनी 16 इसका आंसर बन गया, और 8 दूनी 16 इसका आंसर बन गया। सही है। हम कहेंगे कि सर 16 तो हमारे उत्तर बन चुके हैं, लेकिन ये आपस में ज्वाइंट होने की वजह से जो ये वाला ज्वाइंट पड़ गया है, इस ज्वाइंट की वजह से कुछ नए ट्रायंगल बने होंगे। इस ज्वाइंट की वजह से नए ट्रायंगल कौन से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, इस ज्वाइंट की वजह से ये वाला एक नया ट्रायंगल बन गया और एक नीचे की तरफ बन गया नया। बोले ठीक है। बोले एक और दिख रहा है इस ज्वाइंट की वजह से नया ट्रायंगल बना। बोले हमें ऐसा लग रहा सर ये वाला एक बड़ा वाला और बन गया ज्वाइंट की वजह से, और एक उल्टा वाला बन गया। बोले इस ज्वाइंट के पड़ने की वजह से, कहने का मतलब ये वाला कुछ फिगर बन रहा था। देखो ऐसा ही कुछ फिगर था, ऐसा था। मैंने कहा हो क्या रहा है, इस वाली ज्वाइंट की पड़ने की वजह से, इस वाली ज्वाइंट की पड़ने की वजह से एक तो ट्रायंगल ये छोटा वाला बना और एक ट्रायंगल हमारा इसी के ऊपर बड़ा वाला और बन गया, ये वाला। समझ पा रहे, ऊपर की तरफ 2 बने और उल्टे 2 बन गए। उल्टे कौन से बेटा 2 बने, तो आप कहोगे सर उल्टे एक तो ये वाला उल्टा बन गया और एक ये वाला उल्टा बन गया। कहने का मतलब ये ज्वाइंट पड़ने की वजह से कितने नए ट्रायंगल और बन गए। 4 पहले नहीं थे ये वाले, ये नए गिनने हैं। फिगर क्वांटिटी में कुछ नया नहीं सीखना है, हम जैसे बताए वैसे सीखते चलना, आपका काम हो जाएगा। चाहे किसी परीक्षा एसएससी वाली हो चाहे स्टेट वाली हो। देखो भाई, मैंने कहा इस वाले में हमारा ज्वाइंट पड़ने की वजह से यहाँ पर 4 नए ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं, और इसका मतलब यहाँ पर भी ज्वाइंट पड़ा है तो यहाँ पर भी हमारे 4 नए ट्रायंगल आ जाएंगे, और यहाँ पर भी ज्वाइंट है तो हमारे 4 नए ट्रायंगल आ जाएंगे। और कल मैंने एक इससे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक करा दिया था लास्ट में, और 4 3 12। मैंने कहा इसका आंसर आएगा 16 गुणे 4, ये 16 16 4 और 4 3 12, और यानी 16 चौक 64, 64 और 12 कितने हो जाएंगे। हाँ, इसका आंसर 76 ट्रायंगल था, और शायद कल ही आंसर दे दिया, इसका 76 ही आंसर आ रहा था। अब इसके बाद आ जाओ हमारी तरफ, अब हम आपको अगले क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देखें कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे आप। चलो अगली स्लाइड पे चल रहे हम लोग। एक स्क्वायर बना हुआ है बेटा। स्क्वायर बनाने के बाद इसने पता क्या किया है, इसमें कुछ ऐसा ट्रायंगल बनाने की कोशिश करी है। ऐसा कुछ फिगर बन रहा है, थोड़ा टाइम लग जा रहा है, हम कोशिश करें जल्दी बने फिगर। इसके बाद इसमें लाइनें करी गई हैं, 2 लाइनें।
अब मेरे भाई कर सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को। कितने आएंगे? 48, 44, 48। ओके, हो सकता है मेरे भाई आप गलत हो सकता है हम गलत हो सकते हैं। देखो करो करो। चवालीस गिन भी है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसलिए हमें थोड़ा सा बुरा लगता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है बनाने में। कोशिश करेंगे वो जल्दी फिगर बनाएंगे आपकी बार। कितना आ रहा है? ओके देखो आप गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। निकल जाओ फटाफट पतली गली से। 8 दूनी 16 कर जाओ। ये 8 दूनी हो गए हमारे 16 हो गए। तब तुम्हें ऐसा लगा कि सर ये तो हमारा 1 2 और 3 है, और 3 2 5 और 1 कितना हुआ? तो 6 ही हमारे यहाँ पर होंगे, 6 यहाँ पर। तो 1 2 3 यहाँ पर 6, और यहाँ पर ही बेटा कितने होंगे? यहाँ पर कितने होंगे? 6। तो ये हमारे 6 चौकू 24 और बन चुके हैं। 24 और 16 हो गए हमारे 40। 40 बनने के बाद अब नजर डालिए, तुम्हें जहां पर हम बताएं वहां पे नजर डालो। अब हम जहां पर नजर डालें वहां पर आपकी नजर पड़नी चाहिए बेटा। देखो बात कुछ ऐसी है हमारी, बात बहुत ही गहरी है। बात इतनी गहरी है कि आप समझ ना पाओ कि इसमें ये नया कहां से ओ सॉरी ये वाला दिखा नया ट्रायंगल जो येलो कलर से दिख रहा है, एक नया ट्रायंगल बना। और इसके बाद देखो ऐसे कितने बनेंगे? तो मैंने कहा एक तो ये बन गया, ये वाला इस वाली बेस से बना। अब देखो एक इस वाले बेस से बनेगा, ये बन गया एक पीला वाला एक लाल वाला, एक पीला वाला एक लाल वाला। तो मेरे भाई ये वाला भी तो बनेगा। ओ सॉरी ना 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 हाँ 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 ये वाला बन गया एक ये बन गया। तो आप कहेंगे सर एक और छूट रहा है आपका, इस वाले बेस को लेकर इस वाले के साथ मिलकर ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा होगा, ये वाला है ना। ये पूरा कॉलम मिला के इसका आधा पार्ट और वो पूरा पार्ट मिलके ये वाले 4 और बनने हैं। और 4 के अलावा एक्स्ट्रा हमें तो लगता नहीं और कोई बनना है, इसका तो 4 ही एक्स्ट्रा बनेंगे। तो 40 और 4 आंसर होगा, सॉरी 40 और 4 कहें तो हमारा आंसर 44 होगा। ज्यादातर बच्चों के आंसर 44 आ चुके थे और हम बता रहे थे इसके क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाते पेपर में, ऐसा नहीं हर बार नए क्वेश्चन आए। पिछले पेपर यूपीपी के देख लेना उठा के, जो पेपर कैंसिल हुआ था हर शिफ्ट में पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ रहा था, डायरेक्ट आंसर भी मैच कर रहा था। आगे आ जाऊँ, आगे हम अगला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। वो अगले वाले में क्या होगा देखो,
ये वाला फिगर देखो, ये इस वाले में कितने ट्रायंगल बन जाएंगे बताओ। चौसठ और विकल्प है एक 64 ही है। चलो भाई, कितना आएगा? ऑप्शन है इसके 60 भी है, रुक जाओ एक मिनट, 60 भी है, 70 भी है, 64 भी है और एक नन ऑफ दीज भी है। नन ऑफ दीज क्या लग रहा है? हवाएं उल्टी चल रही है, हमें लग रहा आज नहीं चल रही है। तो बताओ इसका आंसर कितना है फिर? किसी किसी के 60 गिन पाए, कोई ज्यादा निकल गया 60 से ऊपर, कोई 64, कोई 70 पहुंच गया। चलो भाई कराते हैं, टाइम बहुत हो रहा है। देखो इस वाले में नंबर ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करोगे तो आप कहोगे सर जी 1 2 3 4 5 6 7 और, तो आप कहोगे सर जी चुपचाप 8 दूनी कितने कर दो। वेरी गुड, क्या बात है, 8 दूनी 16 ट्रायंगल तो ये वाले हो गए। 16 के बाद आप कहोगे 1 2 3 4 4 3 7 और 3 10 और 10 चौकू 40 है, 10 इसके 10 इसके 10 इसके 10 इसके। हमने कहा बोले सर 40 हो गई है, बोले 10 गुणे 4 बराबर 40 ट्रायंगल। ठीक है, जो बच्चे कल नहीं आ पाए, जैसे आप जिस दिन ना आ पाया करो ना, उस दिन अगर वीडियो अपलोड ना हो पाया करे तो हमें मैसेज कर दिया करो। क्या बोले? मैसेज कर दिया करो और कह दिया करो वीडियो भेज दो। वीडियो क्लास के तुरंत बाद ही अपलोड हो जाती है। क्लास के जैसी आधा घंटे के बाद, क्लास फिनिश होने के बाद आधा घंटे में वीडियो अपलोड हो चुकी होती हैं। वो बात होती है, उसमें एडिटिंग की बात रह जाती है। अगर आपको क्लास छूट गई आपकी तो तुरंत मैसेज कर दो सर ये वाली क्लास भेज दो, तुरंत वीडियो की लिंक भेज दिया करेंगे। बस उस वीडियो में थंबनेल नहीं लगा होगा और टाइटल नहीं लिखा होगा, वो आपको प्ले करके देखनी पड़ेगी क्या पढ़ा रहे हैं, उस पर डेट पड़ी होगी सिर्फ। ठीक है, तो जो बच्चे ना आया करें तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। एटलीस्ट हम अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे तो उसका फ़ायदा भी लो अगर नहीं आते हो। ठीक है, इधर आ जाओ। मैंने कहा ये हो गया हमारे 40 और 40 और 50 56 हो पाई है तो यार। अच्छा जी, हमें ऐसा लग रहा है, हमें ऐसा क्यों लग रहा है बताओ? हमें ऐसा इसलिए लग रहा है कि ये एक डायमंड शेप बन रही है और डायमंड शेप में एक ये और एक ये, क्या कहते हैं, ये डायमंड शेप से एक ऊपर निकला और एक नीचे निकला। अब किसी किसी बच्चे का दिमाग क्या कहेगा, सर जी डायमंड शेप तो बनी थी, आपने ये वाला क्यों नहीं गिना? भैया गिन चुके ये वाला, ये 10 में आ चुका, 10 चौक 40 करे थे, उसमें ये वाला नहीं गिनना है। जो मैंने कहा ये वाला नहीं गिनना है, ये तो गिन चुका है। हम बात कर रहे हैं एक ये वाला और एक ये वाला, डायमंड शेप वाले और डायमंड शेप वाला एक, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, कितने हो गए? हाँ, 2 गुणे 4, 4 दूनी हो गए 8 ट्रायंगल। और ये 8 ट्रायंगल वो कौन से हैं? ये डायमंड शेप वाले हैं। घर पे जाके डायमंड बना लेना है ऐसे करके। और हमारे नोट्स में आज दिन तक बने हुए ये डायमंड शेप से हमें समझ आ जाते तुरंत, हाँ इसका मतलब डायमंड शेप के 2 बने थे। अच्छा आगे देखो, अगला बच्चा एक बैठेगा, ये कहेगा सर जी ये बताओ आपने ये तो बना लिया। हमने कहा ठीक है। 2 बनने के बाद और कोई नया ट्रायंगल बनना है? अब नहीं बनेंगे, अब नहीं बन पाएंगे, कोई नया ट्रायंगल नहीं बन पा रहा हमसे, नहीं बनेगा और कुछ नया नहीं बन रहा है, और कुछ भी नया नहीं बन पाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएंगे 40 50 56 और 8 कितने हो जाएंगे? 64 ट्रायंगल। वही आंसर सही था, 64 वाला उत्तर एकदम ठीक था।
अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। कुछ अगला पूछने वाले हैं, देखें आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगली पे आ जाओ। इसी में अगर हम इस लाइन को ज्वाइंट कर दें बेटा, इस लाइन को अगर ज्वाइंट करते, बताओ अब आंसर क्या होगा? कितना उत्तर होएगा? अगर आप 68 उत्तर, हाँ अगर आप 68 72 बोल रहे हैं तो कतई गलत गलत बोल रहे हो आज, पता नहीं क्यों। नहीं 74 76, ये लो और बोलो 74। ये नई लाइनें मिली है सिर्फ 4। बहुत अच्छे चल रहे हो, बहुत बढ़िया अल्टीमेट, मजा आ रहा है हमें भी कि आप हाँ ये वाला कर पा रहे हो। आपने गजब ढा दिया आज। गिनवाए देखो, देखो 64 तो हम पहले गिन चुके थे। और नई लाइनें कौन सी जोड़ी है बेटा? तो आप कहोगे सर जी नई लाइनें ये जोड़ी हैं, ये नई लाइनें जोड़ दी हैं। ये नई लाइनें जोड़ने की वजह से क्या हुआ? तो आप ये कहोगे इन नई लाइनों की वजह से पहला ट्रायंगल आप नजर डालो सभी बच्चे, जो आपको डार्क दिख रहा है ये येलो कलर के, ये 4 ट्रायंगल, ये 4 जुड़ेंगे क्या? हाँ ये 4 ट्रायंगल वो हैं जो कि हमारे नाम लिख दो। इसका @ इसका हैज नाम का कोई ट्रायंगल, ये स्टार नाम का कोई ट्रायंगल, ये कॉपीराइट का नाम का कोई ट्रायंगल। ये 4 ट्रायंगल हो गए, इनके नाम लिख दो, चाहे @ वाला, हैज वाला, कॉपीराइट वाला और स्टार वाला। ये 4 नए हो गए। अब 4 नए होने के बाद इसके साथ कुछ और बन रहा है, देखो। अब मैं इनको मिटा दूं। अब ध्यान से देखना, ये वाला एक ट्रायंगल आपने गिना नहीं है। एक ये वाला भी बन रहा है इस लाइन के ज्वाइंट होने से, बन रहा है कि नहीं? एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक वो बना। कहने का मतलब अगर हम इसको कलर करें तो आपका ये वाला हो जाएगा ऐसे करके, एक ये वाला, एक ऊपर वाला और एक मेरे भाई ये वाला बनेगा। देखो एक ये वाला बनेगा, बन गया एक ब्लैक, और एक आपका ये वाइट वाला हो जाएगा। इसको भाई साहब खा जाओ तुम। 1 2 3 4 पीस निकल आए। अब 4 पीस निकलने के बाद आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर जी ये 4 पीस कौन से वाले निकले? ये 4 पीस पता है कौन से निकले? 4 पीस आप अपनी नोट्स में हिंट ऐसे बनाना, जैसे हम बना रहे, नोट्स में हिंट ऐसे बनाना ये वाला, तो तुम्हें ध्यान रहेगा। एक ये, दूसरा, तीसरा और चौथा। नोट्स बनाने का तरीका बता रहे, वैसे तो कैसे दर्शाओगे? अच्छा ये हो गए। अच्छा अब एक बच्चा बैठा हुआ, वो कह रहा सर हमारे मन की बात हुई नहीं। वो कहेगा देखो सर जी आपने करा वो बहुत अच्छा करा, लेकिन हमारे मन की कहाँ हुई? हमारे मन की अब हुई। एक ये वाला बन गया, पूरा भी येलो कलर का दिख रहा है, और एक इधर पलट लो, कहे तो एक ये वाला, ये 2 बन गए, एक इधर और एक इधर, तब कहेंगे एक ऊपर और एक नीचे। ये कहने का मतलब हमारे बन गए 4 और, ये 4 ट्रायंगल और बन गए। और 4 ट्रायंगल को अगर नोट्स में दर्शाने जाओगे तो नोट्स में ऐसे दर्शा देना, आप नोट्स में एक दिखा देना, उससे हिंट मिल जाएगी तुम्हें ऐसे करके, समझ गए हो? एक ये वाला और एक इधर वाला और एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, 4 ये हो गए। तो कहने का मतलब 64 के बाद 12 और जोड़ दो, इसका आंसर होगा 70। जिस बच्चे का 76 आंसर था वो एकदम सही था। हमें पता है जिसका आंसर पहले सही आया था, एक की बार उसने सही निकाल दिया था। एक बार उत्तर आता है और सही आता, बोले चाहे लेट लतीफ़ है, लेकिन सही है वो ज़्यादा बढ़िया है। जल्दी ना आए लेकिन सही आए, है ना? क्यों रे सब? अगली पे आ जाओ भाई।
अगला कुछ फिगर इस टाइप से बना रहे हैं ये लोग। बताओ ये इसमें कितने बनेंगे? चलो चलो कल करते रहो, जितना बढ़ पाओ जितनी घट पाओ, आपके ऊपर है अब तो। स्टेबल हो जाओ एक आंसर पे आके कि यही होगा। गिनो अपने हिसाब से आप। पक्का 44 ही। चलो देखो, आप ये कहेंगे सर जी एक ये वाला आप जो बता रहे थे लॉजिक इसमें फॉलो करेगा ना, 1 2 3 4 कहें तो इसमें 4 दूनी 8 यहाँ से बनेंगे, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से बनेंगे, 8 ही यहाँ से बनेंगे, है ना। 8 चौको 32 हो गए, 8 चौको 32 हो गए। ये समझ में आ गए। ये 8 गुणे 4 बराबर हो गए हमारे कितने 32। 8 चौको 32 तो ये हो गए बेटा, इस वाले से निकाल लिया मैंने। अच्छा तब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन गया होगा दिमाग में कि सर जी ये मान लिया कि तुमने बना दिया है, लेकिन अगर हम यहाँ पर नंबर डाल दें, कहने का मतलब अगर मैं नंबरिंग करते हैं यहाँ पर A V C D E F G H I, देखते चलना मेरे भाई। अगले 4 ट्रायंगल जो हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं वो ये वाले हैं, एक ये और एक नीचे। और अगर एक ये एक नीचे तो आप कहेंगे सर जी एक ये और एक ये, एक इधर और एक इधर, ये 4 बन गए। कहने का मतलब एक 4 ट्रायंगल और बन जाएंगे हमारे, और ये 4 ट्रायंगल वो होंगे कौन से वाले, कहें तो D V F और D H F, अगला V D H और एक हो जाएगा B F H। ये 4 नहीं हो गए। अब प्लस के आ जाओ। अब हम बात करेंगे, इनको हटा दो। अब ध्यान से देखना, एक ये वाला ट्रायंगल हमसे छूट गया था और एक का हमारा ये वाला भी बन रहा है। 4 ये बन गए, और 4 बनने के बाद आप कहेंगे सर जी एक ये वाला गिना ही नहीं और एक ये वाला नहीं गिना। दिख रहे हैं आपको चारों, एक ऊपर की तरफ ऐसा वाला, फिर ऐसा वाला, फिर ऐसा वाला, फिर ऐसा वाला। ये लो ज्यादा हो गया ऐसा वैसा। देखो 4 ट्रायंगल ये वाले हो गए, और 4 ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल का नाम होगा AEC, ट्रायंगल AEC, और ये है GEI, ट्रायंगल GEI, और एक है हमारा CEI, और एक है हमारा AEG। वेरी गुड, AEG। ये वाले बन गए। अब बोले और गिनाओ सर, ये तो गिन लिए मैंने। क्या हो रहा है? चलो कोई नहीं, हम गिनवा देंगे तुम्हें। एक बड़े वाले जो आपको दिखाना चाह रहे हैं हम,
हम बेटा इस वाले को दिखाना चाह रहे हैं। ध्यान से देखो, ये कलरफुल दिख रहा है और एक कलरफुल इसके जस्ट अपोजिट में दिख रहा होगा आपको, अगर दिखाई दे तो सॉरी ये वाला, एक इधर और एक इधर, ये 4 नए और बन गए। कहने का मतलब जो 4 नए ट्रायंगल और बनेंगे उनका नाम होगा मेरे भाई, पहले होगा ACG और होगा CGI। एक इधर से बना इस वाले विकर्ण को लेके, एक इस वाले विकर्ण को लेके बनेगा, समझ पा रहे मेरी बात को? एक इस वाले विकर्ण को लेके बनेगा, कहने का मतलब ये वाला ACI और एक होगा हमारा AGI। इतने ही बनेंगे। कहने को 32 के बाद 12 और जोड़ दो, 32 और 12 आंसर आएगा 44 ट्रायंगल। जिसका आंसर 44 था उसको टिके रहना था अपने उत्तर पे कि 44 ही होंगे। ठीक है, अच्छा लगा कि नए क्वेश्चन, दिमाग थोड़ा खुला, अच्छा खुला होगा दिमाग, ऐसा मान के चलते हैं। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखो बताओ कितने ट्रायंगल बनेंगे इसमें? 21 ही बन पाएंगे। ट्वेंटी 21 है, चलो भाई इसका आंसर 21 बताया जा रहा है, पता नहीं सही है कि नहीं। और आज तारीख कितनी होगी वैसे? आज 23 मई हो चुकी है और आपका 21 जुलाई को पेपर है। 13 जुलाई है, देख लेना चेक करके। 13 जुलाई से शुरू है, हो सकता है 13 जुलाई को पड़ जाए। यहाँ पर हम ऐसा मान के चलते हैं लगभग 7-8 बच्चों का पेपर होगा। 8 का तो होगा, कुछ लड़कियाँ आई नहीं है, कुछ लड़के नहीं आए जिनका पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पेपर निकालने वाली मेहनत करनी है अब। इसके लिए जो आपका बिहार पुलिस है ना, बिहार पुलिस के लिए एक हम स्ट्रेटजी ला रहे हैं। स्ट्रेटजी वीडियो आएगी आपके लिए, या तो हो सकता है आपको ही गाइड कर दें, हो सकता है वीडियो रिकॉर्ड कर लें। आपके लिए विशेषकर होगा, आपके लिए विशेषकर ये होगा। आप मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मेहनत तो दुनिया कर रही, लाखों की भीड़ कर रही है। मेहनत वो वाली करनी है, वहाँ पे सिलेक्शन लेना ही है, वो वाली मेहनत कि वहाँ पे एक सीट निकाल के आना, बस काम खत्म। जाना है, पेपर निकाल के आना है, ऐसे नहीं पता नहीं निकलेगा, निकाल के ही आना है उधर से। वो अब पढ़ना है। अब जो पढ़ना है, जो हम बताएंगे, जो स्ट्रेटजी वीडियो में डिस्कस करेंगे या फिर हम आपको बता रहे होंगे यहाँ पर, तो हम वो वाली बातें बताएंगे। जो आपके नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे थे, एकदम जंप करेंगे ऊपर की तरफ, वो वाली चीज़ें निकाल के देंगे आपको। नंबर बहुत जल्दी जंप मारेंगे आपके। और कहें तो हम जो सोर्स ला रहे हैं आपके लिए, वो जीके का ला रहे हैं, क्योंकि उसमें बेटे जीके का है। मैंने देखा, कल एनालाइज किया पूरा पेपर वहाँ पे कि इसमें कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और क्या हम पढ़ें ताकि हमारा स्कोर औरों से वहाँ पे बेहतर हो पाए। बाकी दुनिया की भीड़ आएगी, उससे अलग कैसे हो पाएंगे वहाँ पे 1 लाख की शॉर्टलिस्ट होने शायद, और वहाँ पे शायद जाएंगे 10 लाख से ऊपर होंगे शायद फॉर्म, मेरे हिसाब से 10 लाख से ऊपर तो पढ़ती है बिहार की अगर पढ़ती है तो। उनमें हमें 1 लाख में आ जाना बस, बाकी फिजिकल तो देख लेंगे। तो हम वो वाली बात बताएंगे और शायद हम कल या परसों में आपको ये बात बता रहे होंगे कैसे तैयारी करना आगे।
हमें लगता है 23 मई से 13 जुलाई तक कितने दिन बचे हैं, जोड़ लो। मई में 8 दिन बचे हैं, जून में 30 दिन बचे हैं और 13 दिन ये बचे हैं। 8 और 3 11, 51 बहुत दिन है यार। 51 दिन में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका सिलेबस ठीक ठाक पूरा है ना तो इसमें सिलेक्शन निकाल गया होगा उधर से, बेफिक्र हो। और हमारा टारगेट है कि यार सिलेक्शन हो ही जाए तुम्हारा। अब बहुत टाइम हो गया, इधर आ जाओ, इस पे बात कर लो। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 दूनी 16, तो ये हो गए बेटा। और 1 2 ये 3 हो गए, 3 ट्रायंगल ये वाले हो गए। अच्छा ये एक डायमंड शेप बनना होगा, ये वाला एक और एक और एक और एक और, चलो इसका आंसर होगा 1 और 2 और बन गए 2 ट्रायंगल। ये हमारे डायमंड शेप के होंगे ना, ऐसे वाले। अच्छा 2 ये बन गए और 2 के बाद आप ये कहेंगे कि इसमें नया कुछ और बन रहा है। 16 और 3 कितने होते हैं, 19 और 2 21 ही बन गए। इसका आंसर 21 ही था। अच्छा अगर आप ये वाला कर गए तो मेरे भाई ये वाला तो आप कर जाओगे। हम ऐसा मानते हैं कि ना माने, बताओ मान लें ऐसा? क्या बता रहे, एनटीपीसी? ऐसा करते तो फिर कल ये सो जाएगा ना, ये गिनने में नहीं बनेगा। इसको थोड़ा सही करते हैं। अब गिनो। कितने हो जाएंगे? अब गिनो आराम से भाई, गलत गिन सकते हो आप, ये ध्यान रखना। अट्ठाईस बनेंगे और सब लोगों की गिन दो। किसी बच्चे के 26 आए हैं, 38 आए हैं, किसी के नहीं आए, 28 ही आए। अच्छा इसमें मैंने चेंज क्या किया, सिर्फ ये वाली लाइनें और मिला दी। कहने का मतलब है जो मैंने लाइनें मिलाई है वो ये वाली मिलाई है। ये वाली लाइनें अगर हटा दे तो पहले वाला फिगर है, ये अगर लाइनें हटा दे ये वाली लाइनें तो ये पहले वाला फिगर है। बस मैंने ये नई लाइनें जोड़ दी हैं। अब तुमको इन्हीं नई लाइनों पे सोचना है। मैंने कहा ये बताओ 21 तो आपके हो ही चुके थे, 21 ट्रायंगल, 21 त्रिभुज तो हो ही चुके थे। 21 के बाद एक जो नया ये वाला आने आगे, ये वाला ऐसा वाला, ये कितने बने कि 3, 1 और 2। अच्छा काउंट कौन सा हो चुका है? अगर कोई बच्चा बोले ये वाला या ये वाला, ये 2 नंबर वाला पहले काउंट हो चुका है। इसमें बनेंगे तो 3, एक बड़ा वाला और छोटे छोटे 2, यानी 1 2 3 होते हैं। मैंने कहा एक जो पीला वाला गिन चुका है, इसका मतलब 2 यहां से बने बेटा और 2 ही आपके बनेंगे यहां से। ये 2 ट्रायंगल बन गए। तब एक बच्चा एकदम उठेगा, खड़ा होगा और कहेगा सर जी हमारे मन की बात नहीं हुई, ये बड़ा वाला कहाँ गया आपने? ये बड़ा वाला बीच में लाइन है। और मैंने कहा बीच में लाइन है तो क्या हुआ? बोले एक ये वाला हो गया और एक हमारा ये वाला हो गया। कहे तो ये 3 नए ट्रायंगल बड़े बड़े वाले बने, एक पूरा बड़ा वाला और एक इधर है और एक इधर। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा तो 21 के बाद +2 और प्लस के 3 ट्रायंगल। इसका आंसर 28 ट्रायंगल आएगा।
अब अच्छी बात ये हो जाएगी कि जैसे जो बच्चा पहले नोट्स बना लेता था उसके बाद ध्यान नहीं आता था कि कैसे हो रहा क्वेश्चन, अब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जब भी कभी दिक्कत आई कि हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सीधी वीडियो खोलो और सिर्फ इतना डालना है, किसी चैप्टर को सर्च कर रहे हो, चाहे जीएस पढ़ो चाहे रीजनिंग पढ़ो, रीजनिंग में फिगर काउंटिंग है, ये डाला फिगर काउंटिंग बाई शिवनेश सर, अपने आप वीडियो निकल के आ जाएगी, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब फिगर काउंटिंग का रिवीजन कर रहे हो सीधे निकल के आएगी वीडियो, क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2 वगैरह सीरियल वाइज डाल रहे हैं हम इसलिए। ठीक है, इसका आंसर 28 हो गया। और हमें लगता है एक क्वेश्चन और करा दिया जाए आपको, ताकि आपका थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस हो पाए। यहाँ पे देखो सही है। सभी बच्चे कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखो हमें लगता है रेडी नहीं है, क्या है? रेडी है बिल्कुल। करो, सभी बच्चे करना स्टार्ट कर दो। कितने? इतनी जल्दी उत्तर आएगा तो फिर कुछ तो हो सकता है जल्दबाजी में, दोबारा सोचो।
25 आया किसी का 25? पच्चीस आया किसी का? 25 वाला उत्तर जो आया है जिस भी बच्चे का 24 और 25 आ गया है, यकीन करो, और जिसका 27 और 28 आ गया, और एक बच्चे का 29 और 30 आ गया। इतने विकल्प हैं, बताओ कौन सा चूज करें? देखो, पहले हम एक ऑप्शन को अगर हमारा काटने का मन करेगा पहली शॉट में, तो पहली शॉट में काट देंगे 25। अब और कुछ आंसर होगा। और 24 वाला भी गया भाई, 24 वाले में दम नहीं है, और 30 वाले में भी दम नहीं है भाई। 29, हाँ 29 ही उत्तर सही है इसका, 29 ही उत्तर सही है। इनमें थोड़ा सा दम कम निकला, 24, 25 और 30 वाला। देखो बात ऐसी है, दिमाग में अगर आ जाए तब तो सही उत्तर है, फिगर काउंटिंग में सबका गलत हो सकता है। इस बात को ये मत बैठना कि हमारा आईक्यू कम है, गलत हो जाता है, जल्दबाजी में होता है, दिमाग वहां पहुंचता ही नहीं है। तो आप अपने आप को ऐसा कोसना मत कि हमारा गलत हो गया। देखो क्या आपको बस देखा? हाँ हाँ दिखा। देखो बिट्टो, ये वाला है ना, ये वाला एक चतुर्भुज बन रहा है और चारों कोने भी मिल रहे हैं, देखो, और एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है और एक चतुर्भुज बन रहा है। बेटा ये देखो, अगर इसमें त्रिभुज और चतुर्भुज बन रहे हैं तो हम कहेंगे 1 और 2 यहाँ से कितने ट्रायंगल निकलेंगे? 3 ट्रायंगल। 1 और 2 यहाँ से कितने ट्रायंगल निकलेंगे? 3। 1 और 2 यहाँ से कितने ट्रायंगल निकलेंगे? 3 ट्रायंगल। 1, 2, 3 और 4 यहाँ से कितने निकलेंगे? 4 दूनी 8। 1, 2, 3 और 4 यहाँ से कितने निकलेंगे? 4 दूनी 8 ट्रायंगल। बात समझ में आ गई? इसके बाद अब यही तो खेल रह गया। अगर इसके बाद जैसे सोच लिया 8 दूनी 16, 8 + 8 + 3 + 3 + 3, 8 दूनी 16 और 9 25। यहाँ तक हमारी जनता पहुंच चुकी थी, 25 जाके अड़ गई भाई, सब 25 ही होगा। थोड़ा सा और सोचना तो बल हल्का सा, देखो हल्का सा सोचना था, उत्तर आ जाता। देखो एक ट्रायंगल आपने ये छोड़ दिया था, और एक ट्रायंगल ये छोड़ने के साथ साथ आपने एक ये वाला भी छोड़ दिया था, एक इधर और एक इधर, 2 हो गए। ये 2 नए ट्रायंगल आपको दिखाई दिए, और आप कहेंगे इसी प्रकार से आपने बहुत भारी भरकम गलती करी है कि एक आपने ये वाला नहीं गिना था और एक ये वाला नहीं गिना था। बोलो, मतलब इस लाइन के इस साइड और इस लाइन के इस साइड। कहें तो बेस उठाएं तो हम बेस किसको माने? तो कहेंगे इस लाइन को बेस माने तो इस साइड का एक, और इस साइड को बेस माने तो इस साइड का एक, और ये वाला बेस उठाएं तो ये वाला एक और ये वाला। बन गए 2, कितने बन गए? 4। अगर 4 ट्रायंगल हमारे बन गए बेटा, अगर हमारे 4 ट्रायंगल और बन गए हैं, क्या हो गया ये? अच्छा 2 पहले बन चुके, 2 और बनेंगे, कहने का मतलब 4 बना दो। ये 4 नए ट्रायंगल बने, आंसर आएगा 29। इसका 29 उत्तर सही था। इस बात में कोई संकोच भी नहीं है कि ये वाला उत्तर गलत हो सकता है, सही है। और इतना होने के बाद हमें लगता है अब क्लास को थोड़ा सा ओवर करके हमें कुछ और पढ़ लेना चाहिए समय के रहते, क्योंकि टाइम 8:30 बज चुके हैं।